पढ़े लिखे लोग गए। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने सब थे। और भारत से वहां पर कौन गया? मेरे माई बाप, आप लोग सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद जी गए। और सबसे पुराना वेशभूषा धोती और कुर्ता पहन करके स्वामी विवेकानंद गए। भारत बहुत गरीबी में उस समय था। सब लोगों के लिए सुंदर सुंदर कमरे बुक किए गए, लेकिन ट्रेन के पास तक जाने के लिए, भाव सुनना, श्री स्वामी विवेकानंद जी के पास किराया नहीं था। वो पैदल ट्रेन तक गए, ट्रेन छूट गई, इसलिए देर में पहुंचे। तो सारी मुख्य तिथियों के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था है, लेकिन हमारे विवेकानंद जी प्लेटफार्म के पास एक टोकरी रखी थी आम के फल बेचने वाले के, जो आम का फल बेचते हैं उसमें धान का पुआल रखते हैं ना, तो कहा उसी को बिछा लिया और उसी पर स्वामी विवेकानंद सोए रहे रात के समय। और लोग घूमने के लिए सुबह निकले तो विवेकानंद जी को भिखारी समझे। वहां कुछ पैसे लोग डाल दिए। उन पैसों से विवेकानंद जी कहां पहुंचे? जहां पर लंदन में वो सभा आयोजित थी। सभी देश के बड़े बड़े विद्वान पहुंचे थे, विवेकानंद जी भी पहुंचे। तो वहां रूस, अमेरिका, इटली, जापान वाले थे, अफगानिस्तान, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान वाले थे। और विषय था नारी, जो आप आज का विषय है। किसी ने कहा कि मेरे देश की नारी बेबी है। रूस वाले क्या बोलते हैं? बेबी। रूस, इंग्लैंड वालों ने कहा मेरे देश की नारी बेबी है, और पाकिस्तान, ईरान, दुबई वालों ने कहा मेरे देश की नारी बीबी है। अमेरिका वालों ने कहा मेरे देश की नारी शीशे का गिलास है, चमचमाती हुई सुंदर। और मेरे देश की नारी इतनी महान है कि चांद तक चली गई है, अमेरिका वालों ने कहा। सब लोग अपने अपने देश की नारी का बखान करते हैं, लेकिन लास्ट में अमेरिका वालों ने कहा कि मेरे देश की नारी शीशे का गिलास है, और भारतीय जो नारी होती है वो माटी का कुल्हड़ है। सब अपना अपना बोल गए, सभा उठ गई थी। अंत में लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए विवेकानंद जी से कहा, अरे ये भी भारत से आया है, इसको भी दे दो समय, 2-4 मिनट। और पब्लिक खड़ी होकर जा रही, आधे रुके थे, आधे बाहर चले गए थे। और स्वामी विवेकानंद जी जब मंच पर पहुंचे तो कहा, यहाँ पर आए हुए सभी माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कहा यहाँ पर आए हुए सभी माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। पब्लिक खड़ी हो गई, पब्लिक रुक गई। दिनेश भैया, पब्लिक रुक गई, बोली किसी ने बेबी कहा, किसी ने बीबी कहा, लेकिन ये पहला कौन आदमी है जो हमको माँ और बहन कह रहा है? मेरे प्यारे, माँ और बहन। पूरी पब्लिक वापस आकर बैठ गई। धोती कुर्ते वाले का कमाल है। अंत में श्री स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया, कहा अमेरिका वालों तुमने सही कहा, रूस वालों तुमने सही कहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वालों तुमने सही कहा। पाकिस्तान, ईरान, दुबई में बीबियां होती हैं, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड में बेबियां होती हैं, लेकिन भारत के घर में ना बीबी पैदा होती है ना बेबी पैदा होती है। यहाँ तो देवी पैदा होती है मेरे प्यारे, यहाँ तो देवी पैदा होती है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्या नाम लिखा जाता था लास्ट में? देवी, रिंकी देवी, पिंकी देवी। कहा भारत में बीवी नहीं पैदा होती, भारत में बेबी नहीं पैदा होती, भारत के घर घर में देवी पैदा होती है मेरे प्यारे, देवी पैदा होती है। और कहा है अमेरिका वालों, तुमने बहुत सही बात कहा तुमने कहा कि हमारे देश की नारी शीशे का गिलास है और भारत की नारी माटी का कुल्हड़। बहुत अच्छी बात तुमने कही, बहुत सुनिएगा, तुमने बहुत अच्छी बात कही। बोले मतलब क्या? कहा मतलब यही है कि शीशे के गिलास में और माटी के कुल्हड़ में बहुत अंतर है। स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। बोले अंतर क्या है? कहा शीशे का गिलास एक ओंठ को छोड़कर दूसरे ओंठ पर, दूसरे को छोड़कर तीसरे, तीसरे से चौथे, पता नहीं कितना ओंठ बदलता है, लेकिन माटी का कुल्हड़ ओंठ से छूटकर टूटना पसंद करता है, लेकिन दूसरे ओंठ से जुटना पसंद नहीं करता मेरे प्यारे, दूसरे ओंठ से जुटना पसंद। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि एक बार अगर मांग में सिंदूर पड़ गया तो पति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसी को पकड़ करके जिंदगी व्यतीत कर लेगी, किसी शीशे के गिलास वाले की तरह ओंठों पर नहीं जाएगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति। अमेरिका वालों, तुम कहते हो तुम्हारी देश की नारी चांद तक चली गई, इसी में बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारे देश की नारी चांद तक ही जा सकती है, लेकिन अगर पति के प्राण संकट में हो तो भारत की सावित्री जैसी नारी जमलोक तक जा सकती है मेरे प्यारे, जमलोक तक जा सकती है। ये है भारतीय संस्कृति। ये खूबसूरती आपकी है, लेकिन आप लोग अपनी खूबसूरती खुद खराब कर रहे हो।